सच सबसे आगे। हमने आपको पहले भी दिखाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी साफगोई के साथ झूठ बोलते हैं और जो तथाकथित यहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उस झूठ को ऐसे देश के सामने परोसता है कि देशवासी सोचते हैं सच बोला जा रहा है, लेकिन आंकड़े उससे उलट होते हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले आपको दिखाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस आपदा में, कोरोना संकट से जो पूरा विश्व जूझ रहा है, हमने 150 से ज्यादा देशों की मदद की है। उल्टा जो आंकड़े हैं वो ये है कि भारत में जो मजदूर थे गांव की तरफ जाते हुए वो दर दर भटकते रहे, सरकार यहां पर खोई रही, उनको गूगल मैप से नहीं दिखा, उनकी रॉ विजडम से भी यहां पर नहीं दिखा कि मजदूर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सरकार सोई रही। और फिर बाजी आई भाषण की, तो आपने देखा अमित शाह ने रैली के थ्रू भाषण जंगलों में पहुंचा दिया, लेकिन राशन नहीं पहुंचाया। अब बात करते हैं कल की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से ट्रोल हो गए यहां पर। उन्होंने कहा कि भारत ने अच्छे परिणाम किए, यानी कोरोना वायरस के कंट्रोल में भारत ने वैश्विक इतिहास में बहुत अच्छा काम किया है, उनकी माने तो। यानी बहुत ही अच्छे परिणाम जो उन्होंने, सरकार ने जो यहां पे डिसीजन लिए थे उनके दिए हैं। अब आप पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को सुनिए, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। साथियों, कोरोना महामारी के दौरान हर कोई सिर्फ एक ही संकल्प के साथ जुटा है, और वो संकल्प है एक एक भारतीय को बचाना है। इस संकल्प ने भारत को हैरतअंगेज परिणाम दिए हैं। विशेषकर पीपीई, मास्क और टेस्ट किट्स को लेकर भारत ने जो किया वो सचमुच में ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। एक समय भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट मैन्युफैक्चरर है। सिर्फ 6 महीना पहले देश में एक भी पीपीई किट मैन्युफैक्चर नहीं था। आज 1200 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर हर रोज 5 लाख से ज्यादा पीपीई किट बना रहे हैं। एक समय भारत N95 मास्क भी बाहर से ही मंगवाता था। आज भारत में 3 लाख से ज्यादा N95 मास्क हर रोज बन रहे हैं। एक समय था जब भारत वेंटिलेटर्स के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर था। आज भारत में हर साल 3 लाख वेंटिलेटर बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी विकसित हो चुकी है। इस दौरान मेडिकल ऑक्सीजन सिलिंडर्स के प्रोडक्शन में भी काफी मात्रा में वृद्धि की गई है। सभी के इन सामूहिक प्रयासों की वजह से आज न सिर्फ लोगों का जीवन बच रहा है, बल्कि जो चीजें हम आयात करते थे, अब देश उनका एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भाषण ही इनका शासन है। आप जानते हैं ये कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे फैसले लिए और आज भारत विश्व की तुलना में कोरोना वायरस के संक्रमण से बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन अगर इसके उलट आप देखें, आंकड़े देखें, तो भारत तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर है कोरोना संक्रमण के, सबसे ज्यादा केसेस हैं, लेकिन बार बार रिकवरी रेट यहां पर गिनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अभी भारत पहले स्थान पर बना हुआ है, यानी दिन में सबसे ज्यादा विश्व में केस भारत में आ रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार को देखिए सोई हुई है। उसकी प्राथमिकता में कोरोना संक्रमण है ही नहीं, क्योंकि उसकी प्राथमिकता में तो सरकार गिराना है। आप देखा राजस्थान में, देखा आपने मध्य प्रदेश में, देखा इससे पहले, अब आप राजस्थान में देख ही रहे हैं। दूसरी तरफ
राम मंदिर बनाया जा रहा है। आप जानते हैं 5 अगस्त को यहां पर राम मंदिर का शिलान्यास है अयोध्या में, और उसके जोरों शोरों पे उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार से लेकर हमारा तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया भी लगा हुआ है। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोरोना केस बढ़े या ना बढ़े, घटे, कोई मर जाए, उसको किसी से फर्क ही नहीं पड़ता। आपने देखा बिहार में इतनी स्थिति खराब है कि लोगों को एक बेड तक नहीं मिल रहा है। सोफे पे बच्चे को ट्रे में लेकर लोग इधर से उधर घूम रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हाथ में पकड़ रखा है। ये स्थिति है कोरोना संक्रमण से। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, मेरा भाषण ही मेरा शासन है, ये बात बिल्कुल सत्य दिखाई दे रही है। भाषणों में वाह कितना अच्छा भारत दिख रहा है। यहां पर लोग प्रधानमंत्री को खूब लिख रहे हैं, यहां पर ट्रोल भी कर रहे हैं कि मेरा भाषण ही मेरा शासन है। और वाह, यानी भाषणों में तो अलग ही दुनिया की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, और झूठ तो इतनी आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं कि सच भी पागल हो जाए, और मीडिया बाकी फिर इस काम को पूरा कर देता है। सवाल एक उनसे नहीं पूछता है। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे थे कि भारत में पीपीई किट पहले नहीं बनते थे, अब बन रहे हैं। इसका मतलब पहले तो केस नहीं थे, अब यहां पर आखिर पीपीई किट बन रहे हैं, तो आखिर जरूरत उनकी हमारे देश में ही तो पड़ रही है। 15 लाख केसेस हो गए हैं। अब आप देखिए, 15 लाख केसेस को कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि हमारा जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है, और विश्व के तुलना में अगर हम देखें तो भारत बहुत अच्छा कर रहा है। यानी उनके भाषण से लगेगा कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उनके हिसाब से भारत जो है कोरोना मुक्त हो चुका है। अब इसके बाद, जैसे इन्होंने कहा था, उसके बाद ट्विटर पर इनको लोग काफी ट्रोल कर रहे हैं। आप देखिए, राजीव त्यागी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो लिखते हैं कि भारत के लोगों को 15 लाख तो नहीं मिले, लेकिन 15 लाख कोरोना के संक्रमित केस मिल गए। अब देखिए यहां पर, वाह मोदी जी वाह, तंज कस रहे हैं, लेकिन सरकार पर यहां पर जू नहीं रख रही, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता ही राम मंदिर है, राफेल आ गया। उसके बाद अब 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा, तो अभी से 10-15 दिन की यहां पर मीडिया में जो पूरी आगे की रणनीति तय हो जाएगी। 24 घंटे यहां पर राम मंदिर दिखा जाएगा। कोई अस्पताल का यहां पर दौरा नहीं होगा। अस्पताल का क्या हाल है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्राइम का क्या हाल है हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आप देखिए सरकार की प्राथमिकता। लेकिन हमारा आपसे वादा है, हम आपको जो दबी हुई खबर है, जो सच्ची खबर है, वो आपसे दिखाते रहेंगे। तो आप बने रहिए द लाइव टीवी के साथ, और द लाइव टीवी के एक दूसरे चैनल द लाइव टीवी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।